नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 साल बाद रूस पहुंच गए। मॉस्को में वनुकोवा 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस दौरान रूसी सेना ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। साथ ही आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22वें भारत और रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करते हैं। इससे पहले वो 2019 में रूस गए थे। मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आखिरी मुलाकात 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक में प्रधानमंत्री रूस पहुंचे हैं, दूसरे में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और तीसरे में, यह जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह प्रधानमंत्री के स्वागत में हिंदी गानों पर डांस हो रहा है। और चौथी तस्वीर मॉस्को के एक होटल की है जहां प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं या रुकेंगे और प्रधानमंत्री के स्वागत में भजन हो रहा है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब रूस पहुंचे, दूसरी गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित, तीसरी स्वागत में डांस और चौथा जिस होटल में रुकेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पेपर लीक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला है। योगेंद्र उपाध्याय ने यह कहा कि पहले भी पेपर लीक होते थे, विपक्ष के लोग संगठित होकर यह काम किया करते थे और संगठित रूप से अपराध करने वालों को संरक्षण दिया करते थे। जब से योगी की सरकार आई है, हम लोग काम कर रहे हैं। हमने पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है जिससे संगठित अपराध न होने पाए। यज्ञोपवीत ब्राह्मण ही नहीं, हिंदुओं की एक प्रतीक चिन्ह है। हमने सुना था औरंगजेब ने 2.5 मन जनेऊ रोज तोल के, यानी धर्म परिवर्तन करा के तब वो भोजन करता था। इतना एक प्रतीक चिन्ह के रूप में वो जाना जाता था। बाद में ब्राह्मणों का प्रतीक चिन्ह बनकर रह गया और धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। तो आज उस संस्कार को दोबारा देना और उस संस्कार को कराना एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है जो यहाँ की संस्था कराती है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि यज्ञोपवीत कोई सिर्फ ये कोई धागा लटकाने का नहीं है। इसके धागे अलग संदेश देते हैं, इसकी गांठें अलग संदेश देती हैं। ये आने वाली नस्ल को हिंदुत्व की और अपने धर्म की प्रेरणा देती है। पहले उत्तर प्रदेश में भी लीक होते थे, संगठित रूप से विपक्ष के लोग ये अपराध करते थे और उनको राजनीतिक संरक्षण था, इसलिए वो उसमें उनको सजा नहीं मिलती थी। अब जब से योगी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने की घटना यदा कदा हो तो हो, वरना हो नहीं रही। जब से मैं हूँ तब से नहीं हुई है। एक के अलावा उसके बाद ही पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया था। अब आगे भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा और इसमें जो प्रिकॉशन कर सकते हैं जिससे संगठित अपराध करने वाले सफल ना हो। तो इत्र नगरी कन्नौज में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान निकले तो महाप्रभु जगन्नाथ का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने भगवान जगन्नाथ की आरती की और महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही शोभा यात्रा के साथ मंत्री जी शहर भर घूमे।
में जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा के मौके पर मथुरा में ठाकुर जी को रथ में विराजमान करवाकर प्राचीन मंदिरों का भ्रमण करवाया गया। विशेष पोशाक धारण कराकर चांदी के रथ पर ठाकुर जी को विराजमान करवाकर उनकी रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथपुरी में निकलने वाली यात्रा की तरह ही मथुरा के जगन्नाथ घाट मंदिरों में यह नजारा देखने को मिला। सुबह से भक्त ठाकुर जी के मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर भगवान के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मंदिर परिसर के गेट खुले, भगवान जगन्नाथ के जयकारों से मंदिर गूंज उठे। भगवान रथारूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, सभी भक्तों को अपना दर्शन देने। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। नगर भ्रमण के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जा रहे हैं। तो वहीं भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा के मौके पर मिर्जापुर में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। भगवान जगन्नाथ सभी का कल्याण करें, सभी लोग मस्त रहें, प्रसन्न रहें, हमारे शहर का, हमारे जिले का कल्याण हो। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी त्रिमोहानी चौराहे से आप देख रहे किस प्रकार से ठाकुर राम कुमार मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला जा रहा है। हजारों की संख्या में पूरे नगर की जनता, माताएं बहनें, युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ की रथ को हाँकने के लिए, उनके रथ में अपना सेवा देने के लिए तत्पर है, ललायित है। एक दूसरे के साथ सहयोग करके पूरी यात्रा को चलायमान कर रहे हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक और सुंदर से हमारे नगर का है। इससे अच्छा सामाजिक सौहार्द और सद्भाव का ये प्रतीक जगन्नाथ यात्रा है। प्रभु जगन्नाथ सभी का कल्याण करें। पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। वही बता दें 2024 में पहला जगन्नाथ यात्रा मिर्जापुर से निकाली जा रही है। भव्य शोभा यात्रा ये निकाली जा रही है। आपको बता दें इतने हजारों की संख्या में लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष भाग लेते हैं और चलते हैं इस यात्रा में। और बता दें कि सावन का महीना आने वाला है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर और लोगों के साथ श्रद्धा बनी हुई। कुछ महिलाएं भी अभी यहाँ पर मौजूद है जो कि जगन्नाथ यात्रा में शामिल होकर जा रही हैं। हम सीधे बात करेंगे किस तरह से। क्या नाम है? गुंजा गुप्ता उमर। अच्छा, जगन्नाथ भगवान की यात्रा में जा रही है, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए? हमारे जगन्नाथ यात्रा से हम लोग को एक श्रद्धांजलि मिलना है कि इतने भव्य रूप से हम लोग विशाल एक नगर में और छोटे से प्यारे से मिर्जापुर में भव्य श्रृंगार निकाला जाता है, जिसमें सारे भक्त और श्रद्धालु इतने प्यार से इनका एक सम्मान पूर्वक और भक्ति भाव से झूमते हुए निकलते हैं, जिससे हम लोग को एक ज्ञान भी मिलता है कि प्रेम और लगाव। जगन्नाथ भगवान से क्या मनोकामना है? मनोकामना है कि हमारा विश्व, हमारा संसार, हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहे। हम लोग ऐसे ही रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ऐसे निकलते रहे जो हमारी महिलाएं सारी खुश रहे। अभी हम पहुँचते हैं दूसरे महिलाओं के पास। क्या नाम है? उमा जायसवाल। आज निकले भगवान जगन्नाथ यात्रा में, क्या कहना चाहेंगी जनपद वासियों को, कैसा लग रहा है? जगन्नाथ यात्रा में मैं यही कहना चाहती हूँ, ये शोभा यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है जिसमें सब भाग लेके अपने आप को सौभाग्य का वो समझेंगे और सबको भाग लेना चाहिए। जितना हो सके अपने सनातन धर्म के साथ प्रेरणा दे, लोगों को आगे बढ़ाए। इस चीज को क्या कहना चाहेंगे? आज इस यात्रा में आपने भाग लिया है। महिला प्रमुख उमा बरनवाल, जगन्नाथ शोभा यात्रा के हम लोग हैं और ज्यादातर शोभा यात्रा 40 वर्षों से निकाली जा रही है और धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है, हमारी महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है और यहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। देखिए जिस तरह से अभी हमारे सामने भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? राज महेश्वरी।
जी आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा भी भाग ली है, किस तरह से आज कैसा लग रहा है? आज देखिए ये चारों तरफ से हमारे पुष्प वर्षा चालू है, ये पूरे हर जगह से माताएं बहनें जो है पुष्प वर्षा कर रही है। नगर वासी बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं। आज कैसा लग रहा है? जनपद वासियों को क्या संदेश देंगे? आज जनपद वासी आज इतने प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। आप घरों में देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है और संदेश बस यही है कि भगवान 12 महीने में एक बार निकलते हैं, उसका स्वागत पूरे नगर वासी कर रहे हैं। जैसा कि सभी ने बताया कि जिस तरह से भगवान की एक साल में एक बार ये यात्रा निकाली जाती है, भव्य यात्रा निकाली जाती है, वही बता दें कि हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं भगवान जगन्नाथ यात्रा की निकाली जाते हैं। ये सावन का महीना भी अभी कुछ ही दिनों के बाद चलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की भी यात्रा इसी तरह से निकाली जाएगी कांवड़ के रूप में। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नगर पालिका सिद्धार्थनगर में 4 दिन की हो रही लगातार बारिश ने विकास की पूरी पोल खोलकर रख दी है। नगर पालिका में बने नाले इस कदर बनाए गए हैं कि लोगों के दुकान और घरों में पानी घुस जा रहा है। पानी घुसने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जब विकास को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने लोगों के घर जाकर विकास का हाल जाना, तो लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद नाली नहीं बनाया जाता। अब इस तरह हो गया है हाल कि नाली का पानी घरों तक आ पहुंचता है। जरूरत का जो सामान है जो रखा हुआ है वो पानी में भीग जा रहा है। प्रशासन से नाली बनवाने की भी मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील के नगर पालिका क्षेत्र में दुलिया गांव पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कैमरा मैन की जरूरत है, उनकी दुकानें दिखाएं किस तरह से दुकान में पानी भरा हुआ है और ये ऐसे में कैसे यहाँ कस्टमर आते होंगे ये तो वही बताएंगे। इतनी दिक्कत हो रही है। आइए दुकानदार के पास लापरवाही मानी गई, लापरवाही है किसकी मानेंगे आप? तो ये सागर पर जाते कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? लगभग 4 दिन से बारिश हो रही है सर। इसमें लगभग 4 दिनों से हम लोगों का धंधा ठप है, व्यापार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, काफी नुकसान हमारा हुआ है। हमारी दुकान में लगभग पानी भरा हुआ है, नुकसान भी हुआ है इसमें। ये थे दुकानदार जो बता रहे हैं कि हमारी दुकानों में पानी भर गया है और ये दुकानदार हैं, घर वाले हैं, उनसे बात करते हैं कितनी समस्या उनको उठानी पड़ रही है। गंदे पानी आपके घरों में और आपकी दुकानों में समस्याएं हैं, किसकी मानेंगे गलती? किसकी गलती? ये शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। कई मरतबा कंप्लेन किया गया, कई मरतबा फेसबुक पे डाला गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न सभासद देखने आता है, न चेयरमैन देखने आता है और जब समस्याएं बढ़ जाती है तो एक कोई बुलडोजर भेज देता है। बारिश शुरू होने से पहले ये व्यवस्था की जाती, साफ सफाई की जाती, तो ये नौबत नहीं आती। कभी नहीं हुआ है साफ सफाई, तो कभी नहीं होता जल्दी। इस मोहल्ले में साफ सफाई का कोई नाम ही नहीं है। और लोग भी दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। समस्या देख रहे हैं कि पानी 4 दिन से लगा हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं गोविंद माधव जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करवाएं। और ये पानी जो जमा हुआ इसका कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 4 दिन से हम क्या बारिश शुरू होने से पहले ही साफ सफाई व्यवस्था नहीं हुई थी? क्या इस तरह की नौबत आई? नहीं, बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से हुआ होगा। थोड़ा बहुत साफ इधर किया गया है, लेकिन नाले का ढक्कन खोल के नहीं किया गया कि हो सकता है बीच में जमा लगा हो। और हम अपने गोविंद माधव जी से कैसे कहना चाहूँगा कि इसका निवारण जल्द से जल्द कराएं। ये भी दुकानदार और यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि साफ सफाई व्यवस्था अगर पहले से की गई होती तो ये नौबत नहीं आती। एक तरह से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है इस बारिश में आने से? पानी भरा हुआ है, चाहे मंच के पास जाते, चाहे मैं काटे चार्जी को नहीं है मेरी बात, चाहे मैं गलती नहीं है, चार्जी को नहीं है मेरी बात। ये थे यहाँ के निवासी और दुकानदार जो बता रहे हैं कि भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुस गया और घरों में पानी घुस गया, जो लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज।
तो वहीं अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से सरयू नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लग गया, जिसके चलते ग्रामीणों को बाढ़ का भय सताने लगा। जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन सभी तरह की तैयारियों का दावा कर रहा है, जबकि हकीकत तो यह है कि 10 में से एक भी बाढ़ चौकी अभी तक सक्रिय नहीं हो पाई, जिनका ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। देखिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे पूरी तैयारियां जो है डीएम स्तर से लेकर के जो है एसडीएम स्तर तक की पूरी कर ली जाए, क्योंकि बाढ़ से जो प्रभावित इलाके हैं उनमें किसी प्रकार की ग्रामीणों को समस्याएं ना हो, उसी को लेकर के जो है इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है अयोध्या जनपद के रुदौली तहसील क्षेत्र में है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये कैथी गाँव है और मांझा का पूर्वा भी पड़ता है, यहीं पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये सरयू का जलस्तर है वो धीरे धीरे जो है अभी 2 दिन में ये पानी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो शासन द्वारा है कि नाव की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया वाइज की टीम है यहाँ पे नाव की कोई व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली है, जबकि शासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है नावों की है और सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण है कैथी गांव के, ये अपनी प्राइवेट इनकी नाव है, ये अपनी नाव को यहाँ पे दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जलस्तर कभी भी जो है अचानक बढ़ सकता है। और जो यहाँ पे ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोगों के, अब ये जलस्तर कब से बढ़ा हुआ है? ये आज 3 रोज हो गए सर। हाँ, 3 रोज से बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, चल रहा है। हाँ, मुझे चढ़ रहा है। ये अचानक बढ़ सकता है? हाँ, अचानक आ सकता है ये साहब। जो अचानक 2 रोज में इतना हो गया तो बहुत ज्यादा आ सकता है। रात में रात प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अगर बाढ़ आ जाती है तो क्या नाव की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नाव की नहीं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं, ना किसी आया है। आप क्या? अच्छा, ये नाव आप अपनी स्वयं है? हाँ, अपनी है, निजी नाव है। हाँ, अभी ठोक रहे हैं, अभी अचानक आ जाएगी तभी तो ये काम देगी भाई। हमने कहाँ बूढ़ेगे, परेशानी कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी ना। हाँ, इसीलिए ये नाव बना रहे हैं अपनी। क्या नाम पड़ता है आपका? मलहेश। कौन सा गाँव है? कैथी, विधानसभा कैथी। तो यहाँ पे जो कैथी के मुलहे हैं उन नाव को दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। वजह है कि पानी का जलस्तर सरयू का कभी भी अचानक बढ़ सकता है। ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो जाएगा और प्रशासन की यहाँ पे तैयारियां जो है आधी अधूरी नजर आ रही है। और भी ग्रामीण है उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं। जात है और घर में पानी हल जात है और कोनो के निशान नहीं है और कौन देखो अब कहाँ के जाई, न खेती है न पाती है। हमारे यह मेहनत मजदूरी करके बोई थे, लड़कन का जियाई थे, अब कटे पीटे लगे तो कहाँ के जाई हम, न राशन हम पाई। कोई व्यवस्था सरकारी नाव की? सरकारी नाव यहाँ नहीं है। लाइट वाइट का लाइटिया चली जाती, पानी का अंधिया हो जाते, लाइटिया नहीं जल्दी आवती हैं और भैया भैया घर में हल जाते हैं। ये बाढ़ आ रही है? बाढ़ आ रहे हैं, घर में पानी हल जाते हैं, लाइट चले जाते, पानी बस लाइटिया चली जाते हैं। कितनी परेशानियां होती हैं आप लोगों को? बहुत परेशानी का, लाइटिया उठे चले तो वो अंधेरे में खाना वाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाते हैं। लाइट वाइट नहीं आ रहे हैं। कोई अधिकारी यहाँ पे आया? कुछ ना, अधिकारी कुछ नहीं आवत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है कैथी गांव के वो अपनी नावों को दुरुस्त करने में लग गए हैं, क्योंकि वजह है कि जो बाढ़ का पानी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कभी भी जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ जो ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे बाढ़ की स्थिति? बाढ़ की स्थिति का पानी बढ़ने लगा है, अब पानी बढ़ने लगा, ऊपर तक पानी आ जाए। और पहली बात, हमारे गांव के मतलब बाहर जाने के लिए हमारे गांव में रास्ता नहीं। आप सल्लाहपुर से आए होंगे, इधर से थोड़ी दूर तक वो पटान पट्टी, उसके बाद में बाइक लेके यहाँ से अगर पानी बरसता पिछलाई जाओ तो कहीं ताल में फंस जाओ, कट जाओ। ऐसे ही पूर्व रास्ता है। हाँ, पूर्व इधर तो मान लो बाइक लेके निकाला, इधर तो निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो ये समस्या आपकी प्रत्येक साल है, तो इसकी कभी आप लोगों ने शिकायत है? कुल मिला शिकायत दिन जाए, सब को काम नहीं होते ना, क्यों ख्याल करे। हमारे यहाँ जो है कोई ख्याल करता नहीं है। तो बाढ़ आ जाएगी तो दिक्कतें होंगी? अब दिक्कतें का, जो बाढ़ आ जाएगी तो मतलब जो है दिक्कतें का
ये सब जानवर है तो उनका चारा लावे व्यापार जाग पर थे। अभी देखो नैया बना रहे हैं, ये टूट गई है। यहाँ मतलब नाव की व्यवस्था मालूम हमसे प्राइवेट अपनी ही नाव चलाते हैं, सरकार की यहाँ मतलब जो है कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ क्या नाम पड़ता है? हमारा नाम लल्ला है। तो यहाँ पे कैथी गांव के जो लल्ला है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे आने जाने वाले रास्ते जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं और सभी ग्रामीण जो है उसी में कैद हो जाते हैं। वजह है कि आने जाने का कोई रास्ता जो है नहीं बनाया गया है, जबकि बाढ़ की स्थिति जो प्रत्येक वर्ष जो है पैदा होती है तो यहाँ के अधिकारी जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उससे पहले जो है तैयारियां कर लें कि बाढ़ आए तो लोगों को आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो। यहाँ पे सरकारी नावों की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। ग्रामीण अपनी स्वयं की प्राइवेट की नाव को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो प्रशासन का दावा है वो पूरी तरीके से हवाई यहाँ पे देखने को मिला है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ वीना मिश्रा, इंडिया वॉइस अयोध्या। तो इन दिनों हो रही लगातार बारिश से जो है सरयू जो है पूरी तरीके से उफान पे है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी जो है नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और इस समय इंडिया वॉइस की टीम जो है रुधौली तहसील क्षेत्र के जो है पस्ता में है और यहाँ पे जो सरयू नदी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ये कैंप कार्यालय है, बाढ़ कार्यालय अयोध्या का पस्ता बरई है और यहाँ पे जो है ड्यूटी लगाई जाती है कि अगर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ग्रामीणों को कोई समस्याएं हो रही हैं तो यहाँ के जो कैंप में कार्यालय में अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो मौके पर जा करके जो है ग्रामीणों की समस्याओं को सुने। लेकिन यहाँ पे इंडिया वॉइस के रियलिटी में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कार्यालय पे ताला लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं मौजूद है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश दिया था कि बाढ़ जो प्रभावित इलाके हैं वहां के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कहा जा सकता है कि कैंप कार्यालय में ताला लगा हुआ है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।